प्रशासन अपने कुछ नहीं कर सकती तो पूरे दुकान वालों के ऊपर थाप रही है। या तो सही तरह से कमाने दें या तो कट्टा उठाऊंगा, छीनूंगा और बड़े बड़े को लूटने के तैयार रखता हूँ हैसियत। 15 मिनट तक गोली चला है मगर प्रशासन नहीं आया है कोई। 4000 घर चलता है चूल्हा सर इससे, समझे न। ये दुकान जब खाली कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो पूरे रांची नगर गोली चल जाएगा तो पूरा रांची खाली करवा दीजिएगा। अब बताइए तो इतना अच्छा जगह पे हमारा गोली चल गया तो हमारा स्थिति ऐसा हो सकता है तो बाकी दिन कहाँ होगा। कि अगर आप लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग बाल बच्चा को आप लोग मार दीजिए और तो चीप दीजिए और तो जेल में डाल दीजिए मगर हम लोग दुकान नहीं हटाएंगे। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस समय जो आप मेरे इर्द गिर्द भीड़ देख रहे हैं ये उन दुकानदारों की है जो मोरहाबादी मैदान में अपनी दुकानें लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन एक सरकारी आदेश के बाद झटके में इनकी दुकानें बंद कर दी गई हैं। वजह बनी है 27 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में हुई गैंगवार गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 का इलाज अभी तक जारी है। सुरक्षा के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार ने जिस तरह से दुकानें बंद की हैं उसका ताल्लुक समझ में नहीं आता। लोग यहाँ जो मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो इन फैसले को किस तरह से देखते हैं। क्या हुआ है, कब आया आदेश? आदेश कल शाम को 6 बजे अनाउंसमेंट हुई है सर कि 24 घंटा में दुकान खाली करना है। मेरा कहने का मतलब है कि ये मोरहाबादी पूरा एसपी डीएसपी पूरे सीएम वगैरह सब आवास यहीं पे है। यहाँ पे प्रशासन उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ 2 पुलिस भी नहीं था वहाँ पे। करीबन 15 मिनट के बाद प्रशासन पहुँची है। प्रशासन अपने कुछ नहीं कर सकती तो पूरे दुकान वालों के ऊपर थाप रही है। दुकान खाली कराने का जो आदेश दिया है, क्या आप लोग को तर्क क्या दिया? मतलब आप लोग के होने से सुरक्षा को क्या खतरा हो जाएगा? नहीं, वो सुरक्षा का खतरा कुछ नहीं बताएं कि 24 घंटे के अंदर अचानक ये दुकान खाली किया जाए। प्रशासन की ओर से ये आदेश आया और नगर निगम अपना प्रचार गाड़ी से अनाउंसमेंट करवा चुके हैं। तो कुछ तो बोला होगा नगर निगम, क्या तर्क दिया? मीडिया वाले सर बोल रहे थे कि प्रशासन का कहना है कि नशीली पदार्थ बेचा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर जब प्रशासन ये पता लगा सकती है कि नशीला पदार्थ बिक रहा है तो उसे जाके पकड़ भी तो सकती है सर। एक के चलते पूरे मोरहाबादी क्यों बंद होगा? कहना चाहते हैं सर कि जो 27 तारीख को जो कांड हुआ है हमारी दुकान के सामने हुआ है, ठीक है, शिवम फास्ट फूड है। तो हम लोग ने यही कहना चाहते हैं, दुकानदार हैं हम लोग तो कमाने खाने आए हैं यहाँ पे, और गाड़ी उड़ी जो भी एक्सीडेंट होता है तो हम लोग दौड़ते हैं उसको बचाते हैं। गाड़ी एक्सीडेंट हुआ हम दौड़े, हम खुद दौड़े और दौड़े पानी बोतल लेके कि चलो गाड़ी एक्सीडेंट हुआ होगा बचाएंगे उसको। मगर जब वहाँ गोली चलने लगा तो हम लोग दौड़ गए, डरे, अपना जान तो बचाएंगे सर। अब भाग गए वहाँ से और जब भाग के वापस आए उसके बाद प्रशासन 15 मिनट तक गोली चला है मगर प्रशासन नहीं आया है। कोई प्रशासन नहीं है, सीसीटीवी है, कोई प्रशासन नहीं आया है। तो दुकानदार वहाँ अपना जान दे देगा सर। हमारा बाल बच्चा छोटा छोटा है उसको हम देखेंगे कि हम जान दे देंगे वहाँ पे, और जान दे देंगे। प्रशासन आई का की नहीं की कोई मतलब नहीं है, मगर प्रशासन कुछ नहीं बोली हम लोग दुकानदार के। मगर कल रात को नगर निगम क्या बोल रही है कि आप जो है से 24 घंटा के अंदर यहाँ दुकान खाली कर दे। 299 दुकान चलती है मोरहाबादी ने, समझिए 4000 दुकान, यहाँ 4000 घर चलता है चूल्हा सर इससे, समझे न। ये दुकान जब खाली कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। तो बताइए कि इतना गुंडागर्दी कोई भी कांड होगा पूरे रांची नगर गोली चल जाएगा तो पूरा रांची खाली करवा दीजिएगा। अब बताइए तो पूरा रांची अगर गोली चलेगा पूरा रांची ने खाली करवा दीजिएगा। कोई इलाका ने वहाँ पे 4 माओवादी मर रहा है, खाली करवा दीजिए। तो मोरहाबादी खाली करवा रहे। आप अपने प्रशासन को देखिए कि अपना सुरक्षा देखिए कि आपके सामने गोली चला है, आप प्रशासन कहाँ थे वो चीज को देखिए। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे डीसी आवास के सामने असी भूषण जी के भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी वैसा नहीं है, मगर ये चीज क्यों सोचिए कि आपके सामने गोली चला तो हम सुरक्षित कहाँ रहेंगे। हम तो डरते थे कि इतना अच्छा जगह पे हमारा गोली चल गया तो हमारा स्थिति ऐसा हो सकता है तो बाकी दिन कहाँ होगा। पूरे मोरहाबादी ने अभी 1:30 बजे दिन में चला है गोली पूरा मोरहाबादी के सामने, तो प्रशासन कहाँ थी? गोली आया कैसे, प्रशासन माओवादी घुसा कैसे? तो प्रशासन जिम्मेदार है, दुकानदार पे मार रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अगर आप लोग हटाना चाहते हैं तो हम लोग बाल बच्चा को आप लोग मार दीजिए और तो चीप दीजिए और तो जेल में डाल दीजिए, मगर हम लोग दुकान नहीं हटाएंगे। हमको जनरल स्टोर है, हर चीज़ रखता हूँ, सरफ साबुन शैम्पू सब टोटल A to Z है। जितने भी दुकानदार हैं, बाहरी से जो प्लेयर खेलने आते हैं उनके लिए मैं हर चीज़ की व्यवस्था, जो उनकी कहीं बाहर ना जाना पड़े उसका मैं भरपाई करता हूँ। और इसके लिए कहा गया है कि अनिश्चित काल के लिए नगर निगम ने कहा कि अनिश्चित काल के लिए यहाँ से दुकान हटा लिया जाए तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और इस पर बड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो इसके लिए कड़ी से सज़ा के लिए हम लोग नहीं डरते हैं,
क्योंकि एक संत माइकल हाई स्कूल का टीचर रह चुका हूँ। आज मजबूरन मैं रोड पर फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले एक शिक्षक, मैं ये तैयार हूँ कि आज मरने के लिए सीने पर गोली खाता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ। अपने बच्चे को एजुकेशन देने के लिए मैं आज चौक चौराहे पर खड़ा हूँ, और इसको बावजूद भी अगर वंचित कर दिया जाता है तो हम लोग कट्टा उठाएंगे। और कितने पर्दे आए 10 दिन होगा ये मर्डर, इनको रोकते हैं, इनका जिम्मेदार कौन होते हैं? हम लोग छुपेंगे नहीं। जब बच्चा को जन्म दिया है, हक हमसे मांगता है कि पापा खाना दो और एजुकेशन दो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? या तो सही तरह से कमाने दें, या तो कट्टा उठाऊंगा, छीनूंगा और बड़े बड़े को लूटने के तैयार रखता हूँ ये हैसियत। आज इतने साल से मैं सब काम छोड़कर, मैं टीचर लाइन से अपना अध्यात्म छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, स्टडी छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ। तो बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। गोली खाना पड़े या गोली देना पड़े, उसके लिए मैं एकदम खड़ा हूँ। हम लोग दुकान नहीं हटाएंगे। कब तक बंद रखने के लिए बोला? ये तो कुछ नहीं, हम लोग का बोला गया है। कल शाम को आया और टीओपी का था और नगर निगम का गाड़ी था। उसने बोला कि 24 घंटा के अंदर अपने यहाँ काउंटर ठेले खूबचे जितना भी हटा लिया जाए। तो और 144 धारा लग गया, नहीं हटाने के बाद आप लोग का सख्त कार्रवाई किया जाएगा। तो ठीक, हम तो ये तो बोल के चला गया। तो ठीक है, 24 घंटा के अंदर तो बोल दिया कि अपना जो भी काउंटर ठेला उला सब हटा लीजिए। जो मारा है, गोली चलाया है, सीसीटीवी कैमरा में पूरा कैद हुआ है, पूरा आदमी उसको दिख रहा है। तो 24 घंटा के उसको पहले कैद करना चाहिए कि हम लोग को पहले हटाना चाहिए? पहले तुम उसको हटाओ, उसका बाद जो होगा हम लोग पर किया जाएगा, फिर हम लोग सोचेंगे। और ये ऐसा बात है कि हम लोग को 2-4 दिन के लिए दुकान बंद किया जाएगा, तो हम लोग बंद कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा में करते हुए उसका टीओपी के सामने प्रशासन वहाँ रहता है, उसका सामने गोली कैसे चला है? उसका और प्रशासन रहता है ना, वहाँ कैसे चला? और किधर होता? 8 दिन में गोली नहीं चला। प्लेटफॉर्म के साल के पहले यहाँ गोली चला, क्या नहीं बंद हुआ? ये इसको भी बंद होना चाहिए ना। मेन रोड में गोली चलता है, मेन रोड भी बंद कराएगा? ये पब्लिक मतलब आम आदमी को खाली लात मार रहा है इन लोग हैं। पूरी प्रशासन यहाँ तो टाइट नहीं है, तब ना ऐसा गोली चल रहा है। यही टाइट रहता तब यहाँ पर गोली चलता मोराबादी में। यहाँ 300 दुकान है कम से, न तो 50 हजारों आदमी के यहाँ रोजी रोटी चल रहा है। और नहीं हम लोग करेगा, आज दुकान नहीं हटेगा, कोई हालत में हटेगा। हम लोग को चाहे जेल जाना पड़ जाए और कुछ भी कहीं भी चलना पड़ जाए, क्या मरना कहना पड़ जाए, इसलिए हम लोग का गाड़ी चगा दे तबे हम लोग हटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हटेंगे। और उसके बाद ऐसी अभी हम बोल रहे हैं ना कि शासन के नाम पे सुशासन मत कीजिए। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि शासन के नाम पे सुशासन नहीं कीजिए। हम लोग मजदूर आदमी काम करते हैं पेट पालने के लिए, लेकिन शासन के नाम पे सुशासन मत कीजिए। अगर कोई कहीं गोली चलता है, ये हम लोग दोषी नहीं है, तो फिर कहाँ हम लोग पकड़ेंगे? हम लोग यही रोजी रोटी से तो सपना दिखाते हैं बच्चा लोगों की, आगे चल के यहीं से कमा के सब कुछ देंगे, पढ़ाई करवाते हैं। उन लोगों को पढ़ाई नहीं करवाएंगे, लास्ट में आतंकवादी बनवा देंगे। क्या करेंगे सर? रोजी रोटी आएगा ही नहीं। थोड़ी ना सरकार दे रहा है मोबाइल की, ऑनलाइन पढ़ाई हो गया तो लो बेटा लोग सबको एक मोबाइल गिफ्ट कर दे रहा है। सरकार तो खाली अपना पेट भरने में लगता है। क्या किया अभी तक? दिया? कहाँ नौकरी दिया? कहाँ सबको मोबाइल दिया? ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो हम लोग अपना वही रोजी रोटी डेली 200 रुपये कमाते हैं, उसमें से रिचार्ज करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, बच्चा लोग को देते हैं कि भविष्य बनाएगा अपना बच्चा लोग, पढ़ लिख के कुछ बनेगा। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या करे? क्या करे आप ही बताइए। सरकार बनाने वाला तो हम ही लोग ना है। नहीं एक चीज हम लोग सर देखिए पढ़े लिखे बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार हैं सर। ये हेमंत सोरेन आए तो हम लोग को उम्मीद जगा कि हम लोगों जैसे युवाओं को कुछ उम्मीद जगा कि नौकरी मिलेगा। बोले 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और आज आए तो इनका स्टेटमेंट आता है कि बकरी पालो, मुर्गी पालो, है ना, अंडा बेचो। हम लोग अभी आप लोग का, आपका भी दुकान था वहाँ मोराबादी, ठीक है? तो आप लोग अभी क्या कीजिएगा? जाइएगा दुकान खोलिएगा या बातचीत करने किसी से जाएंगे? नहीं, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम लोगों के ऊपर में आफत आएगा तो हम लोग सहन करने वाले नहीं हैं। अगर यदि हम लोग का रोजगार छीना जाएगा तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि आप हमारी रोजगार को छीन रहे हैं, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप हम लोगों को रोजगार कहाँ दे रहे हैं। क्या हम लोग भूखे मर जाए? हमारे भी आपका चाचा आपका दुकान भी था वहाँ जी? क्या चीज का दुकान हुआ? मेरा पान का दुकान था, बंद हो गया। बंद हो गया सर। क्या कीजिएगा? अभी तो हम लोग सब जुटल हैं, एक साथ में चल जाएंगे वहाँ और प्रदर्शन करेंगे। या दुकान हटेगा तो अपना भी हम लोग जान भी जाएगा, फिर भी दुकान को हटने नहीं देंगे। हमारा तो ये कई साल हो गया सर। किस साल से? जी
तो आप देखिए जो लोग हैं उनका कहना है कि वहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा दुकानें हैं, जिससे करीब 4-4.5 हज़ार परिवारों की आजीविका चलती है। और नगर निगम के एक आदेश के बाद झटके में सारी दुकानें बंद कर दी गईं और संकट जो है वो सीधे रोटी का है। आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हालात वैसे ही ख़राब हैं। कई बार दुकानें पहले भी कोविड के नाम पर बंद की जा चुकी हैं। जहां गोली चली, जहां सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए था इनकी सुरक्षा के प्रति, इन दुकानदारों के प्रति, वहीं सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर इनकी ही दुकानें बंद कर दी गई हैं। इनका ये कहना है कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि वहाँ नशीले पदार्थ की बिक्री होती है। तो इनका कहना है कि अगर प्रशासन ये जानता है कि वहाँ नशीले पदार्थ की बिक्री होती है तो ये भी जानता होगा कि कौन कर रहा है, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गोलीबारी के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन सरकार उन तमाम मामलों को एक तरफ रख के इनके पेट पर लात मार रही है। हालांकि देखना होगा कि इन दुकानदारों का जो प्रदर्शन है, विरोध है, इनकी जो चिंताएं हैं उसको लेकर सरकार कितना सोचती है और आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल इजाजत दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in